हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ज्ञान हिंदी में। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही हमारे फेसबुक पेज कॉमर्स ज्ञान हिंदी को भी आप लाइक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा के लिए कुछ क्रैक करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसकी वजह से आप वो टेस्ट को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन हम इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं यूजीसी नेट की ऑफिशियल साइट की। इसमें किसी तरह की अभी तक कोई कन्फ्यूजन नहीं आई है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। यहाँ ये साफ दिया गया है कि जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है, लेकिन जो एग्ज़ाम की नो डेट्स हैं उसके बारे में तो कोई ऑफिशियल डेट्स नहीं आई हैं। तो यदि हम बात स्ट्रैटेजी की करें तो उसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो क्या है। जैसा हमने एक नंबर जिसका दिया है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, अगर आप चाहते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से यूजीसी नेट मई 2021 की तैयारी की जाए तो आपको यूजीसी नेट मई 2021 का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जरूर देखना चाहिए। यानी किसी भी जो एग्ज़ाम को आप क्रैक करने के लिए उसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की बात की जाए तो उसमें प्रमुख आपके दो पेपर होते हैं। जो पेपर 1 होता है वो पूरी तरह से कंपलसरी होता है, वो लगभग सभी कैंडिडेट्स को देना होता है। उसमें लगभग आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। और इसमें आपको अच्छे नंबर के साथ क्रैक करना ज़रूरी है ताकि आप जेआरएफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जेआरएफ के लिए अप्लाई होना पेपर 1 के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यदि दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो पढ़ने का समय बढ़ाएं। यदि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता आप जब एग्ज़ाम आएगा तो उसको पूरी तरह से आप तैयार होंगे। तो कम समय में इतना सिलेबस को कर पाना जो मुश्किल होता है और आखिर के समय के लिए जो है ज़्यादा सिलेबस रह जाता है। तो उसके लिए आपको पहले बेसिक जानकारी हम बता देते हैं कि परीक्षा में जो बहुत सारे सवाल है वो बेसिक लेवल की जानकारी से पूछ जाते हैं। अगर आपके बेसिक लेवल के ऊपर जो है अच्छी तरह से कमांड है तो आप इस टेस्ट को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है योजना बनाकर करें तैयारी। यूजीसी नेट मई 2021 की कम समय में तैयारी करने के लिए योजना बनाना बेहद ज़रूरी है। हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा समय तैयारी के लिए देने की कोशिश करें। अगर आप रोज़ाना टाइम टेबल बनाकर नेट की तैयारी करेंगे तो सवालों के हल करने की स्पीड बढ़ती जाएगी। यदि आप हर रोज़ का एक चैप्टर भी अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी इसमें अपने ऑटोमेटिक ही जो सीखने की क्षमता है और लर्निंग जो एबिलिटी है आपकी बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी और आपकी जो क्वेश्चन रीडिंग उसको हल करने की जो क्षमता है वो अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। जैसे आप नेक्स्ट देख लेते हैं प्रैक्टिस एग्जाम्पल की मान के चलते हैं। हम जो आपने अभी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा जो कि चैप्टर 1 है पेपर 1 के लिए, तो उसमें आपने सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से अर्थ वगैरह, परिभाषा, विशेषताएं, प्रकृति और अन्य प्रकार के जो उसकी जो संपूर्ण यानी जो भी उस चैप्टर में है उसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर उस चैप्टर के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं उसको आपने स्वतः ही सॉल्व करना यानी मॉक टेस्ट लगाना है। नेक्स्ट होता है कमज़ोर टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें।
ये रिवीजन करने के बाद अगर आप कोई टॉपिक भूल रहे हैं तो उसको कमज़ोरी को दूर करने के लिए आप उस टॉपिक के ऊपर अच्छा फोकस करें, और जो आपको बिल्कुल ही ज़्यादा कठिन लगता है उसको आप कम समय के लिए ना पढ़ें। इसके बाद आप जो आपको सबसे पहले टॉपिक ईजी लगता है उसके बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ें, उस पर आपकी अपनी जो कमांड है वो पूरी अच्छे तरीके से रखें। नेक्स्ट है पिछले 5 साल के पेपर जो सॉल्व करें। तो कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको क्रैक करना है तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, ही लगभग पिछले साल जो 5 साल के पेपर हैं उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, ये मान के चलते हैं पर के पेपर में 10 क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको 20 नंबर तो यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो इसलिए आप जो है पिछले साल के पेपर्स के लिए बुक का सहारा भी ले सकते हैं, यदि और नेट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ऐप्स वगैरह हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और अधिकतर जो अपना समय है वो रिवीजन के ऊपर ही लगाएं, यानी आपको शुरू से लेकर आखिर तक हर चैप्टर्स में दिए गए टॉपिक का रिवीजन करें। एक स्ट्रेटजी बना लें, एक दिन आपको इस चैप्टर का और टॉपिक का रिवीजन ख़त्म करना है और उसको एक दिन में ही ख़त्म करें। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट की। मतलब जैसे ही आपको पता लगता है कि हमारा जो चैप्टर है पूरी तरह से तैयार हो गया है तो उस चैप्टर की आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट है सही स्टडी मटेरियल। अगर बात सही स्टडी मटेरियल की जाए तो स्टडी तो सभी करते हैं, लेकिन सही दिशा में स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए हमने आपको यूजीसी की बेस्ट बुक के बारे में भी बताया है, ये देख सकते हैं आप। यदि आप इस बुक को परचेज करते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। ये भी इसका लेटेस्ट संस्करण आया है। यदि चलिए लिंक पर क्लिक कर देते हैं। ये बुक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती है हर एक टॉपिक को। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक जानकारी को दिया गया है। ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध हो जाएगी, देख सकते हैं आप। ये इंग्लिश में है और हिंदी में है। इसे आप परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और सेकंड यदि बात करें हम इसी बुक का इंग्लिश एडिशन की, तो उसके ऊपर इसको भी देख लेते हैं। ये इसका इंग्लिश एडिशन है, इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो पेपर 1 के लिए ये बेस्ट बुक है। लगभग सभी कैंडिडेट जो इसी बुक से तैयारी करते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स की मदद करें। आपने जो भी नोट्स बनाया है उसको आप इतने शॉर्ट तरीके में बताएं जिससे आपके जो मैक्सिमम सिलेबस है उन शॉर्ट नोट्स की मदद से आपका जो क्लियर हो जाए। यदि आप ज़्यादा समय जो है अपनी जो किताबों की वजह से नोट्स लगेगी बनाने में, बहुत ज़्यादा समय आपका ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छे से नहीं होगी। नेक्स्ट आपको फिर से रिवीजन करना है। तो सबसे लास्ट जो पॉइंट आता है, प्रेशर ना लें। देखिए ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है जिसे जो है क्लियर नहीं किया जा सकता। यदि आप अच्छे तरीके से मेहनत करोगे तो आप टेस्ट को आसानी से क्लियर कर सकते हो। और दूसरा है प्रेशर के चक्कर में आप अपनी परीक्षा में गलती का शिकार हो सकते हैं। शांत मन और दिमाग से एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सफलता का हौसला थोड़ा और कम हो जाएगा। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण। यदि आप अच्छे तरीके से स्टडी करोगे, अच्छी स्ट्रेटजी बनाओगे, यानी एक दिन में आप एक चैप्टर क्लियर करोगे और उसके बारे में तरह तरह की सर्च करेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हो। और यदि हम पेपर 1 की जो सिलेबस है उसके बारे में भी चर्चा साथ में ही कर लेते हैं। तो चलते हैं यूजीसी नेट की यूजीसी नेट की ऑफिशियल साइट पर
वहाँ से हम सिलेबस को डाउनलोड कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, पेपर 1 के लिए इसमें आपको पूरी तरह से सिलेबस के बारे में ज्ञान दिया जाएगा। जैसे चैप्टर 1 है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें आपको बेसिक से उसकी अवधारणाएं, शिक्षण का स्तर, विशेषताएं, ऐसे लगभग आपको सभी के बारे में स्टडी करनी है। सेकंड होता है जैसे शोध अभिवृत्ति यानी रिसर्च एप्टीट्यूड, तो शोध का अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, शोध पद्धतियाँ, प्रयोगात्मक, आपको इसके बारे में लगभग सभी के बारे में अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट है बोध यानी कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आपको सामने एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का अर्थ, प्रकार, प्रभावी संप्रेषण की क्या विशेषताएं हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति यानी रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। युक्ति, आपके सामने एक युक्ति दी जाएगी और उसके बारे में पूछा जाएगा आपसे। आंकड़ों की व्याख्या, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा 5 नंबर का एक आता है, आपके सामने एक डाटा दिया गया होगा, उसमें से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इकाई 8 सूचना और संचार यानी ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट लोक विकास और पर्यावरण से पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट उच्च शिक्षा प्रणाली से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें बताया गया है प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंकों वाले 50 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक दृष्टिकोण परीक्षार्थी के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं, तो दृष्टिवाद परीक्षार्थियों के लिए ही उतने ही अंकों वाले प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं। यानी दोनों के लिए यदि आप दृष्टि देख सकते हैं तब भी आपके लिए वो सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, और आप अगर नहीं देख सकते तब भी आपके लिए उतने ही सेम अंकों वाले क्वेश्चन जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो ऐसा ही अगर आप एक उचित स्ट्रेटजी यानी आप हर रोज़ एक चैप्टर को पढ़ोगे, नेक्स्ट डे उसका मॉक टेस्ट लगाओगे, तो इस सिलेबस को आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। जहाँ आपको दिक्कत लगती है उसके बारे में आप एक दिन एक्स्ट्रा लगा सकते हैं स्टडी करने के लिए, और आप प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। प्रीवियस ईयर पेपर ही आपका टेस्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। और जो पेपर में के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल कॉमर्स ज्ञान हिंदी भी ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर हम आपको तरह तरह के PDF जो उपलब्ध कराते रहते हैं, जो कि आपकी स्टडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उस वीडियो में इतना ही। बन रही हमारे चैनल के साथ, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।